वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? बेटे आप जैसे कि जानते हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है 5.5। इसका मैंने लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डायरेक्ट फार्मूला जो आपको था दोनों ही आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। बेटा यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे 5.5 के। आई थिंक 3 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन हैं दैट आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जो है इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। देखिए बेटा, अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने ये एग्जाम्पल में भी लिया था जैसे कि y is equals to x raised to the power x minus of 2 raised to the power sin x। बेटा ये गिवन है और ये कह रहे हैं कि इसका आपने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताया था और ये बताया था यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इसमें दोनों पार्ट्स पे अगर लॉगरिथम, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट तो क्या है आपका, यानी कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यानी कि ये कैसा है आपका जो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। दूसरा आपका क्या है बेटा, 2 रेज टू द पावर साइन, दैट इज कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, यानी कि एक्सपोनेंशियल टर्म में आ गया। अगर हम यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों पे ही अप्लाई करते हैं, दोनों फंक्शन पे, तो ये log ऑफ m माइनस n की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा जो हमारे पास कोई वैल्यू कोई रिजल्ट हमें नहीं देती है। अगर ये log m माइनस log n होता देन वी कैन राइट इट एज log ऑफ m बाई n। लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लो या बेटर तरीका है लेट y इज इक्वल्स टू, आप इसको u फंक्शन मान लीजिए और इसको v फंक्शन मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप y इज इक्वल्स टू u माइनस वी, लेट जहाँ से आपका u फंक्शन जो होगा वो x रेज टू द पावर x होगा और जो आपका v फंक्शन होगा बेटा वो 2 रेज टू द पावर sin x होगा। अगर यहाँ से आप dy by dx कैलकुलेट करते हैं देन दिस dy by dx इज इक्वल्स टू योर du by dx माइनस ऑफ dv by dx। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं बेटा और बाद में आके इस वाली इक्वेशन में हम अपना फॉर्मेट अपना जो है du by dx दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v पुट कर देंगे, देन वी फाइंड द कंप्लीट डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, लेट हम पहले मान के चलते हैं लेट u इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x। ठीक है, u हमारे पास x रेज टू द पावर x है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हमने दोनों मेथड से इसको सॉल्व किया था। लेट अगर आप log मेथड से कहते हैं तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यही होता है आपके पास। तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस विल इंप्लाइज दैट इज log ऑफ u is equals to log लेंगे बेटा log of x raised to the power x। we can write it as log of u is equals to x log x। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन है और दिस इज योर सेकंड फंक्शन। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 1 by u du by dx is equals to फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड प्लस बेटा सेकंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है, x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से 1 by u du by dx कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 प्लस log x। यही है बेटा यहाँ से, तो क्या हम ये कह सकते हैं दिस du by dx इज इक्वल्स टू u इंटू 1 प्लस log x। यही आपके पास वैल्यू आएगी और बाद में हमें जाके इस u की वैल्यू को पुट करना होता है और u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है आपके पास, that is du by dx is equals to x raised to the power x into 1 plus log x। यही आपका क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट से आंसर आएगा। इसी तरीके से ये तो हमने u का डेरिवेशन किया, अब हम क्या कर लेते हैं, v फंक्शन लेके चल लेते हैं। v किसके इक्वल है बेटा, 2 रेज टू दी पावर sin x। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, हमने कहा था कि अगर y इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर x है और हमने जब इसका dy by dx कैलकुलेट किया था तो हमने इसको कैसे निकाला था कि फंक्शन एज इट इज देन log ऑफ a और d by dx ऑफ पावर दैट इज 1। तो इसी तरीके से अगर इसको करेंगे बेटा, मान लीजिए ये a है और ये x है, then when you find out dy by dx according to this formula your function as it is that is 2 raised to the power sin x as it is। now log of a, अब a यहाँ पर कितना है बेटा आपका 2, that is log of 2 into d by dx of power, पावर में कितना है sin x, sin x का क्या हो जाएगा cos x। this will implies our dv by dx is equals to 2 raised to the power sin x log of 2 into cos x। यही हमारा क्या आएगा, डेरिवेटिव फॉर v फंक्शन। नाउ बट वी आर टू फाइंड आउट दिस dy by dx, सो पुट हम क्या कहेंगे, पुट वैल्यू ऑफ du by dx
एंड dv बाई dx in 1 हम फर्स्ट में पुट कर देंगे. दिस विल implies our complete answer dy by dx can be written as x raised to the power x into 1 plus log x plus 2 minus 2 raised to the power sin x log 2 into cos x. ठीक है, तो ये आपका आंसर है. ठीक है, क्लियर है. तो इस तरीके से आपने अलग अलग फंक्शन को मान के अपने डेरिवेटिव को सॉल्व करना है. आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी. ठीक है, प्लीज चेक इट. अब हम आते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके पास सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसिस्ट करती है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ आफ्टर दैट कुछ स्टेप हम हिंट देने के बाद उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को आपके ऊपर छोड़ दें कि आप जो है इसको फर्दर कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, तो पैटर्न मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको बताऊंगी कि कैसे आपने सॉल्व करना है. अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब एंड x प्लस 5 होल की पावर 4. ये आपको गिवन है. ठीक है, अगर आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से सुना हो तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास कोई भी दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आते हैं तो वहां पर हम मेनली लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन बनता है बेटा x प्लस 3 होल स्क्वायर, देन x प्लस 4 होल क्यूब, देन x प्लस 5 होल रेज टू द पावर 4. तो हम यहाँ पर कौन सा डेरिवेटिव यूज करेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना फर्स्ट स्टेप लेते हैं, दैट इज टेकिंग log on बोथ साइड. दोनों तरफ log ले लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ फंक्शन लिखे बेटा, दिस इज x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 होल क्यूब इंटू x प्लस 5 होल की पावर 4. अब मेनली जो गलती का पॉइंट बनता है वो ये होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है log लगने के बाद सीधे ही पहले इनकी पावर को आगे ले लेते हैं 2 देन 3 अंदर ही. वो गलत है. पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एज्यूमिंग दिस फंक्शन एज m फंक्शन, दिस एज n एंड दिस इज w, और यू कैन से r, जो भी आप कहना चाहें वो आप बोल सकते हैं यहाँ पर. तो ये तीन फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी log ऑफ m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n. यही होता है बेटा हमारे पास. तो हम यहाँ से चेक करें तो दिस विल इम्प्लाइज log y इज इक्वल्स टू log ऑफ, क्या हम यहाँ से कह सकते हैं इसको x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस देन log ऑफ x प्लस 4 होल क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 5 होल रेज टू द पावर 4. तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लगाई log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ m w. ठीक है, w की प्रॉपर्टी लगा दी. अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, अब हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो पावर होती है वो क्या बन जाती है, कोफिशिएंट ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज वी कैन राइट इट एज log ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 टाइम्स log ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स log ऑफ x प्लस 5. आप कुछ यहाँ पर मिस्टेक ये भी कर देते हैं कि पावर आगे लेके आगे पावर में से एक माइनस करके लिख देते हैं. नहीं बेटा, हम यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं अभी हम जस्ट लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे सिंप्लीफाइड फंक्शन बन गया. नहीं, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से हम करेंगे बेटा दिस बिकम log का 1/y, y का करेंगे बेटा देन dy बाय dx. ठीक है, ये 2 एज ए कोफिशिएंट बेटे एज इट इज. पहले हम इस log फंक्शन का करेंगे तो ये इसको क्या बनाएगा बेटा 1/x प्लस 3. कंप्लीट फंक्शन को 1 बनाता है. अब हम इसका करेंगे बेटा, तो x का करेंगे तो कितना x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, तो 1 प्लस 0 1 इंटू 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेम एज इधर से बेटा 3 इंटू ये क्या बन जाएगा बेटा 1/x प्लस 4, अगेन x का 1 4 का 0, तो फिर से 1 बन गया, प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5, अगेन ये क्या बनेगा 1. दिस विल इम्प्लाइज वी कैन से आर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, y को उधर ले जाएं हम,
ये हमने y को उधर ले लिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2/x+3, 3/x+4, 4/x+5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब हम मैंने बाकी क्या रह गया, इस y की वैल्यू को पुट करना। तो y की वैल्यू को पुट करेंगे बेटा तो कितना आंसर आएगा, दैट इज dy/dx इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू पुट करो, x+3 होल स्क्वायर, x+4 होल क्यूब, x+5 whole raised to the power 4 into the same function inside, that is 2 times of 2 by, sorry not 2 times, it's 2 upon x+3 plus 3 upon x+4 plus 4 upon x+5। ये क्या आएगा बेटा, your complete answer। ठीक है बेटा, so please have a look on this question। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी यहाँ पर। अब हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, और जो कि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार देखा गया है ये फाइनल टर्म में क्वेश्चन। तो देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हियर y is equals to x plus 1 by x whole raised to the power x plus x raised to the power 1 plus 1 by x। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है बेटा, और इसका आपने d/dx फाइंड आउट करना है, दैट इज डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखो बेटा दो तरीके हैं, अभी मैंने आपको बताया ये भी आपका कंप्लीट फंक्शन है, ये भी कंप्लीट फंक्शन है। एक रूल तो ये रहेगा कि आप एक फंक्शन को u मान ले, दूसरे को v मान ले, और फिर आप dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx से कर ले। अदरवाइज दूसरा आप इसको कंप्लीटली एक साथ में लेके चल सकते हैं। तो देखो एक तो हम कर चुके हैं अपना, है ना, u और v फंक्शन से, इसको हम बिना u v माने अगर डायरेक्ट ही प्रोसीड करते हैं तो वो देखिए। अब यहाँ देखिए, क्या मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया था सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इसको लॉगरिथम लेके चलूंगी तो मेरे को क्या करना है बेटा, यहाँ से कि दोनों को u और v फंक्शन मान के चलेंगे, अलग अलग फंक्शंस पे लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, और फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं अपना डायरेक्ट मेथड, ताकि आप उस मेथड के भी टच में रहें, उससे हम इसको सॉल्व करें, तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि पहले उसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में पुट करना पड़ता है। तो हम क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप मेरे साथ उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए बेटा। देखिए y का डेरिवेशन करेंगे, कितना आएगा, dy/dx। मैंने आपको बताया था जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो और आप लॉग मेथड से इसको सॉल्व ना करना चाहते हो, तो ऑल्टरनेट मेथड ये होता है कि फंक्शन एज इट इज, दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स होल की पावर x एज इट इज। फिर क्या लिखते हैं बेटा, d/dx। ठीक है, हमेशा यही पैटर्न रहता है, फंक्शन एज इट इज, याद भी हो जाएगा आपको, फंक्शन एज इट इज, d/dx, पावर आगे, पावर कितनी है यहाँ पर, फर्स्ट में x, पावर आगे, बेस कितना है x प्लस 1 बाई एक्स, उससे पहले क्या लगा देंगे, लॉग फंक्शन। ये पहले में फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। ठीक है, प्लस इसी तरीके से सेकंड में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फंक्शन एज इट इज, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज। नाउ d/dx, d/dx, ठीक है, पावर आगे आएगी, 1 प्लस 1 बाई एक्स आगे आएगा, बेस कितना है x, उससे पहले क्या लगा देंगे, लॉग। तो ये बन गया जी हमारा फॉर्मेट फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन को पुट कर दिया। अब हमें पता है जैसे दो फंक्शन आएंगे हमें करना है इसका d/dx इन दोनों का, तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते ही प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। चलिए जी अब हम इसे प्रोसीड कर लेते हैं, दैट इज dy/dx x प्लस 1 बाई एक्स होल की पावर x। अब हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट कर दिया है हमने, तो d/dx यहाँ से हट जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, देखिए किसका, लॉग का, तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि जो भी आपका वेरिएबल होगा लॉग का, ये उसे 1 अपॉन करता है। मैं हर बार आपको यही बोलती हूँ। ठीक है, अब हम किसका d/dx करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब हमें किसका d/dx करना है, इस x प्लस 1 बाई एक्स का। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, d/dx ऑफ सेकेंड, प्लस अब सेकेंड एज इट इज रहेगा, दैट इज ये log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1।
ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म का डेरिवेशन। अभी इसका करना बाकी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से यहाँ भी हम प्लस सेकेंड फंक्शन के साथ लगाएं तो x की पावर 1 प्लस 1/x, तो फंक्शन हमारा एज इट इज चल ही रहा है। यहाँ से देखिए फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 1/x एज इट इज, किसका डेरिवेशन करना है, log x का। log x से क्या होता है बेटा, 1/x प्लस, अब log x हमारा रहेगा एज इट इज, किसका d/dx बाकी है, इस फंक्शन का। देखिए 1 का क्या होता है, 0। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है 1/x का। आप देखो इधर कि अगर मेरे को d/dx करना हो 1/x का तो मैं उसे कैसे लिखती हूँ। क्या बेटे आप यहाँ से ये 1/x है, इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं, श्योरली हम लिख सकते हैं इसको। गुड। अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारा चेन रूल क्या कहता है, पावर आगे ले आइए और पावर में से एक माइनस कर दीजिए। तो कितना बन गया बेटा ये, -1 x की पावर -2। तो बेटे क्या मैं इसको -1/x² नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए d/dx ऑफ 1/x कितना बनता है बेटा, -1/x²। तो यहाँ पर करें 1 का 0, 1/x का कितना बना बेटा, -1/x²। ठीक है, आप देखते हैं हमारा कितना बाकी है। Therefore dy/dx is equals to x plus 1/x whole की पावर x। ठीक है, ये है आपका x इंटू, अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा, ये x² प्लस 1 और x कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या मैं इसको x अपॉन x² प्लस 1 लिख लूँ, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। इंटू, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है इसका। देखिए अगेन x का कितना आएगा, 1। अब 1/x का अभी हमने किया, कितना आ रहा था डेरिवेटिव, -1/x²। हो गया इसका भी डिफरेंशिएशन, प्लस दिस log ऑफ x प्लस 1/x एज इट इज। ठीक है बेटा, हो गया इसका हमारा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वाली टर्म x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/x। देखें एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, x प्लस 1/x, ये बना x प्लस 1/x इंटू 1/x माइनस ऑफ log x के अपॉन कितना आ गया, x²। अब देखिएगा इधर, अब हम कंप्लीटली इसे कैसे लिखेंगे, therefore dy/dx is equals to x plus 1/x whole की पावर x। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना बना बेटा मेरा, x² अपॉन कितना है बेटा, x² प्लस 1। इधर एलसीएम लीजिए, कितना बना, इंटू x² माइनस 1/x², क्या x² से x² कैंसिल हो गया मेरा, प्लस log ऑफ x प्लस 1/x, ये आपका एज इट इज। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले फंक्शन में देखते हैं, ये बना x की पावर है 1 प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिख सकते हैं बेटा आप, देखिए इसको x प्लस 1/x प्लस 1, x इंटू x कितना बन गया, x² माइनस ऑफ log x अपॉन x²। आप ध्यान दीजिएगा इधर भी x² सेम एलसीएम में है, तो इनको एक साथ ही लिख दूं, यानी कि ऐसे लिख दूं इनको एक ही एलसीएम में, x प्लस 1 माइनस ऑफ log x टोटल के अपॉन क्या लिख दिया, x²। अब इधर देखते हैं कितना बन गया, दिस विल इम्प्लाइज आवर फाइनल आंसर इज dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x होल की पावर x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। ठीक है, प्लस log ऑफ x प्लस 1/x प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस 1 माइनस ऑफ log x डिवाइडेड बाय x²। ये आपका आएगा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, देखिए एक बार फिर से इसको बता देती हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब मैंने जैसे कि बताया कि कई बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये देखा गया है। ठीक है, देखो पहला है हमारी फर्स्ट टर्म भी है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, सेकंड टर्म भी है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। एक तो फॉर्मेट बनता है कि आप यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को u फंक्शन मान लें, सेकंड फंक्शन को v फंक्शन मान लें, और dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx, इस तरीके से इसको सॉल्व करें। ठीक है, वो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है आपको बता चुकी हूँ कि कैसे करना होता है। दूसरा तरीका कि अगर हमें लॉगरिथम फंक्शन से इसको नहीं करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए मैंने आपको वेरिएबल मेथड, डायरेक्ट मेथड, कुछ भी कह सकते हैं आप, हमने अब सिर्फ अपने लिए नाम रखा हुआ है कि हमें याद रह जाए। ठीक है, उसके लिए हमने फॉर्मेट को भी याद करना भी सीखा था, कैसे, फंक्शन एज इट इज, जो भी फंक्शन गिवन होगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला वो एज इट इज। फिर हम कहते हैं d/dx, पावर आगे बेस से पहले लॉग। ठीक है, पावर आगे बेस से पहले लॉग, ये आपको याद हो जाएगा।
फॉर्मेट में पुट किया। इसी तरीके से फंक्शन एज इट इज डी बाय डी एक्स, पावर आगे बेस से पहले लॉग। बस अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए x प्लस 1/x की पावर x, देखिए x एज इट इज, लॉग का करेंगे कितना है बेटा x प्लस 1/x। फिर हमें इसका करना है क्योंकि अभी तो हमने एलओजी फंक्शन का किया था, अब हमें इस फंक्शन का भी करना है, तो हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस x प्लस 1/x। ठीक है बेटा। नाउ ये एज इट इज, अब हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, फिर हमें log x का डेरिवेशन करना है, कितना आएगा 1/x, फिर log x एज इट इज रखेंगे बेटा। अब 1/x का डेरिवेशन मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको, क्या आता है हमारा -1/x², लिख दिया बेटा हमने। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, तो dy by dx इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन। अब यहाँ से एलसीएम लें तो x² + 1, देखो ये x² + 1, x ऊपर चला जाएगा तो x इंटू, इसको क्या लिख देंगे इस कंप्लीट को x/x² + 1। ठीक है, इसका dy dx फाइंड आउट करते हैं, x का 1/x का -1/x²। आगे हमारे पास अब दिस फंक्शन log of x + 1/x, क्योंकि एज अ सेकंड फंक्शन ये एज इट इज रहना था, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमने यहाँ लिस्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने इधर देखा, एलसीएम लिया तो कितना बना x + 1/x * 1/x माइनस ऑफ log x/x²। अब हम यहाँ से सिर्फ हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा x को मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा, x² + 1, फिर हम करेंगे x², यहाँ से देखिएगा ये हमने किया x² - 1/x², x को कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आया x² - 1, डिनोमिनेटर में x² + 1 प्लस दिस फंक्शन एज इट इज। अब यहाँ से आ जाते हैं, ये हमारा सेम है। अब इसको देखते हैं, तो ये बना x + 1/x² और ये है log x/x², सेम एलसीएम है ना दोनों का, x², एक बार लिख दिया तो ये बन गया x + 1 माइनस ऑफ log x/x²। बस अब यहाँ से x² कैंसिल हो गया, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बनेगा, ये फंक्शन एज इट इज सेम लिस्ट अप कर दिया हमने नेक्स्ट फंक्शन, एंड हेंस आवर आंसर इज हियर। ठीक है, सो प्लीज चेक इट। Now madam, I am coming at question number 7, that is also the important question. देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू log x रेज टू दी पावर x प्लस x रेज टू दी पावर log x। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार log x रेज टू दी पावर x है और दूसरे में x रेज टू दी पावर log x है। ठीक है, अब तरीका वही, एक फंक्शन को u मान ले, एक को v मान ले, या फिर हम क्या करें, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करें। प्रीवियस क्वेश्चन हमने डायरेक्ट से किया था, इसको फिर से हम किससे कर लेते हैं, लॉगरिथम से। तो लेट हम इसको क्या मान लें y, इसको क्या मान लें u, ये तो हमारा है ही y, और इसको क्या मान लें v। यहाँ से लेट करके बोल दें कि लेट u इज इक्वल्स टू log x रेज टू दी पावर x और v इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर log x। देखो बेटा, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज जो हमारा वेरिएबल मेथड है, और एक में लॉगरिथमिक मेथड यूज कर रही हूँ, ताकि आप लोग दोनों ही मेथड्स के हैबिचुअल हो जाएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लॉगरिथम मेथड अप्लाई करना आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है तो आप डायरेक्ट के लिए जा सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट को अगर लगता है कि नहीं डायरेक्ट मेथड हमारे लिए सुटेबल नहीं है, देन यू कैन गो फॉर योर लॉगरिथमिक मेथड। ओके, तो यहाँ से देखिए कि u फंक्शन है हमारे पास, तो पहले हम इस पे u फंक्शन को का डेरिवेशन करते हैं। यहाँ से हम लिख भी लेते हैं, दिस विल इम्प्लाइज, अगर हम डेरिवेट करें तो dy by dx इज इक्वल्स टू du by dx प्लस dv by dx, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम लॉगरिथम मेथड दो फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे। नाउ टेकिंग log on both side, ठीक है, then it becomes log of u and it becomes log of log x raised to the power x. Is it clear? Now log of u is equals to can be written as log of log x, लिख सकते हैं, पावर आगे आगे आपके पास, दैट इज जो पावर है वो कोफिशिएंट बन के आगे आ गया।
ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये कंप्लीट आपका सेकंड फंक्शन। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से देखिए, log का करेंगे तो 1/u, इसका करेंगे तो du/dx। देखिए अब यहाँ से x एज इट इज, हम पहले किसका करेंगे, इस log फंक्शन, आफ्टर दैट इस log फंक्शन, आफ्टर दैट x का। log का करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1/log x, क्योंकि log के बाद पूरा वेरिएबल क्या था, log x, इसको 1 बनाएगा, इनटू आप किसका करेंगे, इस log का, तो ये इसका वेरिएबल कितना है x, इसको 1 बनाएगा, और फिर x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस आप log ऑफ log x आपका रहेगा बेटे एज इट इज, और बेटे x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर, यहाँ क्या इस x से x कैंसिल हो गया आपका, देयरफॉर 1/u du/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचा बेटा आपका 1/log x प्लस बेटे यहाँ से बचा log ऑफ log x, ठीक है। अब हम सिंपली कह सकते हैं therefore du/dx इज इक्वल्स टू v फंक्शन क्या था आपका, log x रेज टू दी पावर x, सीधा हम इस u को उधर लेके जाएंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे इनटू द सेम फंक्शन इनसाइड, दैट इज log x 1/log x एंड log ऑफ log x। ये तो हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा अभी, du/dx, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा अपने v फंक्शन के डेरिवेशन पे, तो देखिए भाई इसके लिए भी क्या लिखेंगे, v फंक्शन के लिए टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू दी पावर log x। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, log v, अब पावर आगे आ जाएगी ना, आपकी पावर कितनी है log x, इनटू ये क्या बन गया log x, log x इंटू log x, क्या हम ये कह सकते हैं log ऑफ v इज इक्वल्स टू बेटा log ऑफ x होल, बोल सकते हैं ना इसको हम ऐसे, क्योंकि log x इंटू log x से क्या बन गई log ऑफ x होल स्क्वायर। और फर्दर देखिए, अब हम इसको अभी ऐसे भी तो लिख सकते हैं log v इज इक्वल्स टू 2 इंटू log x, लिख लेंगे ना, क्योंकि अभी हमने कोई डेरिवेशन थोड़ी ना किया, हमने तो प्रॉपर्टी अप्लाई की है अपनी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दैट इज 1/v dv/dx इज इक्वल्स टू 2/x, और x का कितना हो गया 1, therefore dv/dx is equals to v उस तरफ चला जाएगा, v की वैल्यू क्या है x raised to the power log x into 2/x। क्लियर है, समझ आया, तो इस तरीके से ये हमारा dv/dx हो गया। अब हम du/dx और dv/dx की वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, देन वी गेट आवर फाइनल रिजल्ट। क्लियर बेटे, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी आपका जो है 2017 में क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखिएगा अब ध्यान से, नेक्स्ट वन, our next question is question number 8, this is also important, y is equals to sin x raised to the power x plus sin inverse root x, ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल यही है। अब देखो ये जो फंक्शन है बेटा, ये तो आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और ये क्या है आपका इनवर्स फॉर्म में, तो अब आप इसको दोनों तरफ log तो नहीं ले सकते ना, अगर आपने दोनों तरफ log ले लिया तो ये तो वही log ऑफ m प्लस n हो जाएगा, जो हमें कोई वैल्यू ही नहीं देता। तो या तो हम क्या करें, इसको u फंक्शन माने, इसको v फंक्शन माने, और जो है इसको अलग अलग से डिफरेंशिएट करें दोनों फंक्शंस को, और फिर फाइनली हम अपने dy/dx में रख दें। या अगर हमारे पास, कोशिश क्या करो बेटा, जब हमारे पास एक कोई टर्म ऐसी हो ना जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, और दूसरी टर्म हमारे पास विदाउट ऐसी हो जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जैसे कि कैसे क्वेश्चन आया था इसमें कांस्टेंट की बात, जैसे 2 रेज़ टू द पावर sin x वाला क्वेश्चन आया था, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो भी आता है, ठीक है, अलग अलग मान के कर लो या ऐसे कर लो। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए क्या कहता है आपका फॉर्मूला, कि फर्स्ट फंक्शन दैट इज फंक्शन एज इट इज, फिर d/dx, पावर आगे आएगी, बेस से पहले, बेस कितना है sin x, उससे पहले क्या लगेगा log फंक्शन, बन गया, हो गया हमारा फॉर्मेट, हो गया जी कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ देखें साइन इनवर्स रूट x, क्या आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला पता है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, ये होता है बेटा 1/√1 - x²।
अगर मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करती हूँ तो देखिए 1/√1 माइनस, अब x के प्लेस पे कितना है आपका √x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो क्या था x था ना, यहाँ पर x का डेरिवेशन क्या हो जाता है 1, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे कितना है √x। और जब हमें कल हमने किया था कि √x का डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना होता है 1/2√x। क्यों होता है ऐसा, वो देखो √x को क्या हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं। जब हम इसका d/dx निकालेंगे, d/dx ऑफ √x, तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये बना 1/2 x की पावर माइनस हाफ, यह दैट इज 1/2 अपॉन x की पावर हाफ, दैट इज 1/2√x, क्योंकि x की पावर हाफ को हम क्या लिख देते हैं रूट लिख देते हैं, इसलिए डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्लियर, तो ये तो हमारा हो गया, क्योंकि पहले हमने किसका किया था √x का, पहले हमने साइन इनवर्स का किया, फिर रूट का किया, फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो सॉल्व हो गया हमारा। बस अब इसको सॉल्व करना बाकी है, तो शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। देयरफॉर dy/dx is equals to sin x raised to the power x। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log का डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1/sin, फिर साइन का, देखिए पहले मैंने किसका करना है log का, फिर किसका करेंगे साइन का, फिर किसका करेंगे x का। log का किया 1/sin, साइन का करेंगे कितना आएगा cos, और x का करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है बेटा, प्लस अब ये आपका log sin x एज अ सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसका करेंगे तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना आपका 1/2√x इंटू √1 माइनस x, ये बना ना आपके पास। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू sin x रेज टू दी पावर x। क्या cos बाई sin कोट बनता है, तो क्या मैं इसको x cot x लिख लूं प्लस log sin x लिख दो इसको, ये तो हो गया मेरा कंप्लीट। अगर ये भी रूट है ये भी रूट है, इनसाइड में ले जाऊं तो क्या मैं इसको 2 इंटू √x माइनस x² बोल सकती हूँ, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक इन सारे क्वेश्चंस को अपने आप से करके देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क टू मी। क्लियर है बेटा, तो प्रैक्टिस करते रहिए और असाइनमेंट्स अपने जल्दी से जल्दी मुझे सबमिट करवा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।